क्या इंडियन कोर्ट्स किसी को भी फांसी की सजा दे सकते हैं? वेल, टेक्निकली यस, बट लीगली नो। इंडिया में डेथ पेनल्टी को लेके एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और आइकॉनिक रूल है, जिसे हम कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस डॉक्ट्रिन। अगर ये रूल ना होता तो आज इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका होता। लेकिन ये रूल आया कहां से? इसकी शुरुआत हुई ईयर 1980 में, एक ऐसे लैंडमार्क केस से जिसने इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री बदल के रख दी। ये केस था बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वेलकम दोस्तों, लैंडमार्क केस की सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस केस के अंदर तक जाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। हम ये समझेंगे कि बचन सिंह ने ऐसा क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई थी और क्यों ये एक जजमेंट आज भी हर लॉ स्टूडेंट और सिटीजन के लिए जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में हम इस जजमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गाँव से। इस गाँव में रहता था बचन सिंह नाम का एक शख्स, जिसे पहले भी अपनी पत्नी के मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। ये सजा काटने के बाद बचन सिंह रिहा होकर जेल से बाहर आता है। सजा कट गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी अभी और खौफनाक होती जाती है। जेल से निकलने के बाद बचन सिंह अपने भाई के घर रहने के लिए आता है। एक दिन किसी पुरानी दुश्मनी या जमीन के विवाद को लेकर बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि बचन सिंह गुस्से में अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठा लेता है। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लोगों पे जानलेवा हमला भी कर देता है। ये तीन लोग थे देसा सिंह, दुर्गा बाई और वीरन बाई। ये तीनों के तीनों हमले इतने ब्रूटल थे कि मौका वारदात पर ही तीनों की मौत हो जाती है। पुलिस बचन सिंह को दोबारा अरेस्ट करती है और उस पर आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगता है और केस दर्ज हो जाता है। अब मामला जाता है सेशंस कोर्ट में। कोर्ट देखता है कि ये बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी मर्डर कर चुका है और अब भी तीन मासूमों की जान ले लेता है। सेशंस कोर्ट इस मामले की ग्रेविटी को देखते हुए बचन सिंह को डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा सुना देता है। बचन सिंह इस सेशंस कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील करता है, लेकिन हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराता है और बचन सिंह की डेथ पेनल्टी की सजा को बरकरार रखता है। अब बचन सिंह के पास आखिरी उम्मीद बचती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस एक सिर्फ मर्डर का केस बन के नहीं आता है, एक सिंपल मर्डर केस की अपील बन के नहीं रह जाता। बचन सिंह के लॉयर्स एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल सामने लाके खड़ा कर देते हैं। उन्होंने सीधे सीआरपीसी के सेक्शन 354(3) और आईपीसी के सेक्शन 302 को चैलेंज कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। बचन सिंह के लॉयर्स ने ये कहा कि फांसी की सजा का ये जजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, वही आर्टिकल 21 हमें सबसे बड़ा अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। डिफेंस का कहना था कि स्टेट या सरकार के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो किसी की जान ले सके। उन्होंने कहा कि आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत ये जो डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्रेरी और ब्रूटल है। इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस बैठे थे, चीफ जस्टिस वाई.एन. चंद्रचूड़, जस्टिस ए. गुप्ता, जस्टिस एन.एल. उंतवालिया, जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस आर.एस. सरकारिया। आइए अब जानते हैं कि इस केस में हिस्टोरिक जजमेंट क्या आया और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रूल क्या है। ईयर 1980 में सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। 4:1 के मेजॉरिटी वर्डिक्ट से कोर्ट कहता है कि डेथ पेनल्टी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 19 और 21 का वायलेशन नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई दूसरों की जान ले लेता है, उनको मार डालता है, उनकी लाइफ छीन लेता है, तो लॉ के मुताबिक उसकी खुद की लाइफ भी ली जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेफगार्ड भी लगाया, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब? कोर्ट ने क्लियर किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रूल होना चाहिए और डेथ पेनल्टी एक एक्सेप्शन। फांसी की सजा देने से पहले जजेस को 2 चीजें बैलेंस करनी होंगी। पहली चीज, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि क्राइम कितना खौफनाक था। जजेस को ये देखना होगा कि क्या मर्डर बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया था, क्या विक्टिम कोई बच्चा या कोई औरत थी, क्या क्रिमिनल इतना खतरनाक है कि उसको सुधारने का कोई चांस नहीं बनता, उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, जिसका मतलब है कि जजेस को ये भी देखना होगा कि क्रिमिनल के बचाव में क्या क्या पॉइंट्स हैं और उनमें कितना वेट है। जैसे क्या क्रिमिनल की उम्र बहुत ही कम है, क्या उसकी पिछली कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी, क्या उसने ये क्राइम बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी स्ट्रेटेजी के किया, क्या उसके सुधरने के कोई चांसेस हैं।
तो जजेस को ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझने होंगे, एनालाइज करने होंगे और बैलेंस करने होंगे, और फांसी की सजा के डिसीजन पर तब पहुंचना होगा जब बाकी ऑप्शंस बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे, यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट भी नहीं दिया जा सकेगा। इस जजमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा था 4:1 की मेजोरिटी में वो सिंगल वन, वो डिसेंट दिया था इंडिया के सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी जजेस में से एक जस्टिस पीएन भगवती ने। जस्टिस पीएन भगवती ने बाकी 4 जजेस से अलग सोचा। उन्होंने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी बेशक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका ये भी मानना था कि डेथ पेनल्टी थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी होती है, क्योंकि अक्सर अमीर लोग अच्छे लॉयर्स करके बच जाते हैं और गरीब लोग फांसी पर लटक जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम रेट्रिब्यूटिव यानी कि बदला लेने वाला नहीं, बल्कि रिफॉर्मेटिव यानी कि सुधारने वाला होना चाहिए। हालांकि उनका ये डिसीजन माइनॉरिटी में था, लेकिन आज भी उनके डिसेंट को पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स डिबेट्स में कोट किया जाता है। अब बात करते हैं इस केस के कंक्लूजन के बारे में और इस कंक्लूजन के इम्पैक्ट के बारे में जो आज भी बरकरार है। बचन सिंह के इस केस के बाद से इंडिया में फांसी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया और रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में ही इसको कंसिडर किया जाने लगा। इसके 3 साल बाद यानी कि 1983 में एक और केस सामने आया, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में इन गाइडलाइंस को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया। आज भी जब भी किसी बड़े केस में जैसे निर्भया केस में या फिर अजमल कसाब के केस में फांसी की सजा की बात होती है तो जजेस इसी बचन सिंह केस के पैरामीटर्स को रेफर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस केस की जिसमें एक कुल्हाड़ी के ट्रिपल मर्डर केस से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के पिनल लॉ को बदल के रख दिया। आपको क्या लगता है, क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की ये डॉक्ट्रिन आज के भारत में फिट होती है, जब ये मर्डर और रेप वाले क्राइम्स आए दिन होने लगे हैं? अब बात करते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन की और ग्राउंड रियलिटी की आज के जमाने में। बचन सिंह केस को 45 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, पर आज का सच क्या है? आज के इंडिया में मर्डर जैसा क्राइम कोई रेयर नहीं रहा है। ये एक डेली न्यूज हेडलाइन बन के रह गया है। हर रोज मर्डर के केसेस तो ऐसे सामने आते हैं जैसे मामूली चोरी चकारी हो, जहाँ लोग दुश्मनी, रंजिश, पैसे या फिर जरा से गुस्से में भी आके किसी की भी जान बड़ी आसानी से ले लेते हैं। हम कागज पर तो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पे देखें तो क्रिमिनल्स के दिमाग से आज कानून का डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा ऑफेंस कर ले, फांसी की सजा तो उन्हें नहीं दी जाएगी। कुछ दिन की पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी, थोड़ी बहुत कोर्ट की हियरिंग्स और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के नाम पर हम क्रिमिनल को इतने लूप होल्स और अपील्स के मौके दे देते हैं कि केस सालों साल चलता रहता है, खिंचता चला जाता है, विक्टिम और परेशान होता रहता है, और भी ज्यादा विक्टिमाइज कर दिया जाता है। और रिजल्ट क्या होता है? या तो गवाह या विटनेसेस बदल जाते हैं या सबूत मिटा दिए जाते हैं और क्रिमिनल बड़े आराम से स्कॉट फ्री यानी कि खुलेआम बाहर घूमता है। जब एक क्रिमिनल को पता होता है कि उसको फांसी मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, तो उसके अंदर का डर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आपको नहीं लगता कि इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन की वजह से हमारा लीगल सिस्टम क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा बन गया है, जहाँ क्रिमिनल्स कभी कभी हमारे इस सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए भी दिख जाते हैं? इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के चक्कर में हम इन क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए इतने बिजी हो जाते हैं कि विक्टिम के परिवार के दुख को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जस्टिस डिले होता जाता है और एक दिन डिनाई ही हो जाता है। एक मासूम विक्टिम की जान चली जाती है, उसकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, लेकिन कोर्ट में बहस इस बात पे होती है कि क्रिमिनल की एज कितनी थी, क्या वो छोटा था, माइनर था, जुवेनाइल था, उस बेचारे का बैकग्राउंड क्या था, उस बेचारे को ये सजा देना ठीक होगा, उसको बेल तो ठीक से मिल गई है ना, उसके 10th के एग्जाम तो ठीक से हो रहे हैं ना। और इस चक्कर में हम उस विक्टिम के बारे में भूल जाते हैं जिसका करियर तो क्या, उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। ये कैसा इंसाफ हुआ? क्या ये विक्टिम के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? हम ये बात क्यों भूल चुके हैं कि ट्रू जस्टिस तब होगा जब सजा का डर क्राइम से बड़ा होगा। हम ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि क्रिमिनल को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जरा सोच के देखिए, जो शख्स किसी और का बेरहमी से कत्ल कर सकता है, खून कर सकता है, क्या वो सच में सुधरने के काबिल है? क्या वो रिहा होने के बाद बाकी सोसाइटी के लिए खतरा नहीं बनेगा? मतलब इस डॉक्ट्रिन के चक्कर में समाज को उनके सुधरने का इंतजार करने के लिए गिनी पिग बनाना सही है? कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जहाँ रिफॉर्मेशन का कार्ड खेलना बिल्कुल गलत है। जेल में रखकर उनको फीड करना, उनको खाना देना, स्पेशली तब जब विक्टिम की फैमिली उनको सजा दिलाने के लिए तड़प रही हो, ये रिफॉर्मेशन नहीं बल्कि सिस्टम की वीकनेस है। टाइम बदल चुका है और अब हमारे कानून को भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया को स्ट्रीमलाइन करना होगा और स्ट्रिक्ट फास्ट ट्रैक लॉज लाने होंगे। अगर हम एक सेफ सोसाइटी चाहते हैं तो हमारे पीनल सिस्टम को रेट्रिब्यूटिव और डेटरेंट सिस्टम बनना ही पड़ेगा। जब तक मर्डर और रेप के ऑफेंडर को ये मैसेज नहीं जाएगा कि जान के बदले जान, तब तक इंडिया की स्ट्रीट्स पर मासूम लोग सेफ नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन आज के इंडिया में एप्लीकेबल है? क्या हमारे पीनल सिस्टम को और स्ट्रिक्ट लॉज नहीं लाने चाहिए? क्या हमारे पनिशमेंट्स हार्शर नहीं होने चाहिए? क्या ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में नहीं बदली जानी चाहिए? अगर आपको लगता है कि अभी भी
डेथ पेनल्टी पूरी तरह से हमारे देश में बैन होनी चाहिए, तो बताइए क्यों हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कानून परफेक्ट नहीं है आज की डेट में, तो वो भी बताइए क्यों हमारे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थॉट प्रोवोकिंग लगा हो, आप और लोगों के व्यूज इसके बारे में जानना चाहते हो, तो इसे अपने सर्कल में शेयर करें। और ऐसी ही डीप डाइव लीगल थ्योरीज, इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज और लैंडमार्क केसेस हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे मेरे चैनल पे लॉ लिटरेचर चैट्स।